हेलो, वेलकम टू एलाइंट एकेडमी। एंड आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हमारा होगा चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ठीक है। इस चैप्टर से अक्सर 1 से 2 सवाल देखने को मिलता है। एक आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा और एक इससे केस बेस्ड स्टडी टाइप का भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का टॉपिक हमारा, और इसको हम लोग शुरू से अच्छे से कवर करने वाले हैं। हर एक अटेम्प्ट बताऊंगा सर किस तरीके से एग्जाम में बनाना है आपको, और सारे ही इंपॉर्टेंट सवाल मैंने लिया हुआ है जो पिछले सालों में आया हुआ है। ठीक है, सो आज स्टार्ट करेंगे सर पहले सवाल से। पहला सवाल हमारा क्या है सर? पहला सवाल है हमारे पास, अ सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट। इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर, सो फाइंड द टोटल कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। देखो, एक टेंट है और एक टेंट किस शेप में है वो बताया गया है यहाँ पे। जो टेंट बनाया गया है, सर्कस टेंट बनाया गया है, वो सिलेंड्रिकल है कुछ हाइट तक। कितने हाइट तक? 3 मीटर है ना। 3 मीटर के हाइट तक सिलेंड्रिकल शेप का है वो टेंट। एंड देन उसके ऊपर क्या है सर? कोनिकल कोनिकल पोर्शन प्लेस्ड किया गया इस तरीके से। ठीक है, कोनिकल पोर्शन। ये जो कोनिकल प्लेस्ड किया गया है पोर्शन, इसका बेस डायमीटर कितना गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखोगे तो बेस डायमीटर गिवन है 105 मीटर एंड द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर। ये जो कोनिकल पार्ट है उसका स्लाइंट हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 53 मीटर, और यहाँ पे जो इसका बेस डायमीटर है वो कितना है सर? 105 मीटर। अगर आप रेडियस निकालोगे तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 मीटर। ठीक है, सो बेस डायमीटर, बेस रेडियस यहाँ से पता चल गया, स्लाइंट हाइट गिवन है और हाइट गिवन है यहाँ पे सिलिंड्रिकल पोर्शन का। तो बेसिकली इस शेप का हमारा सर्कस टेंट है, और इस पूरे टेंट को बनाने में टोटल कितने एरिया ऑफ कैनवस का रिक्वायरमेंट होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, सो आप किस तरीके से बनाओगे? सबसे पहले आपको नोटिस ये करना है सर, इस पूरे टेंट को जब आप बनाओगे तो कैनवस का जो यूज होगा वो कौन कौन से सरफेस एरिया में होगा। कैनवस केवल और केवल अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेंट बनाने में जो यूज होता है वो सिलेंड्रिकल पोर्शन और यहाँ पे कोनिकल पोर्शन, दोनों ही पोर्शन के केवल कर्व सरफेस एरिया में यूज होता है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे टोटल अगर कैनवस का एरिया निकालना है कि टोटल कितना एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड होगा इस पूरे ही टेंट को बनाने में, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे टाइप के जो फिगर्स दिख रहे हैं, दोनों में कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया होगा, टोटल एरिया होगा, उतना ही एरिया ऑफ कैनवस का रिक्वायरमेंट होगा इस पूरे टेंट को बनाने में। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? सो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखना है आपको? सॉल्यूशन जब आप बिगिन करोगे तो सॉल्यूशन जब बिगिन करेंगे तो डायरेक्टली आप लिखोगे गिवन पार्ट। सबसे पहले तो आप गिवन मेंशन कर लोगे। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गिवन, जो कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का बेस रेडियस गिवन है। तो बेस रेडियस कितना गिवन है? बेस रेडियस को हम लोग जनरली आर से डिनोट करेंगे, और वो गिवन है सर 105 मीटर डिवाइडेड बाई क्या? 2। ठीक है, एंड यहाँ पे हाइट भी गिवन है, तो हाइट को आप नोटेशन वाइज यूज कर सकते हो जनरली, क्योंकि फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे नोटेशन का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन हियर। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन हियर, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है सर? स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करना है, और वो हाइट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 3 मीटर गिवन है। ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है सीधा उठ पे अटैक करेंगे। ऐसा बहुत बच्चे करते क्या है सर कि इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं ना, इसका कर्व सरफेस एरिया इंडिविजुअली निकाल लिए, इसका कर्व सरफेस एरिया इंडिविजुअली निकाल लिए, टोटल कैलकुलेशन किए जा रहे हैं ना, एंड देन उसको ऐड कर रहे हैं तो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। देखो उसमें देखो गलत तो होना नहीं, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। अगर इंडिविजुअली सॉल्व करोगे टाइम कंज्यूमिंग है। मैं यहाँ पे आपको ऐसा अप्रोच बताऊंगा जिससे कि आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा, है ना। बहुत कम समय में आप क्या करोगे? सवाल को प्रॉपर एक्यूरेट कैलकुलेशन के साथ खत्म कर पाओगे, इजीली स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही डायरेक्टली अप्रोच करेंगे सर, जो पूछा है सीधा उस पर अटैक करोगे। टोटल कैनवस ऑफ द, टोटल कैनवस या टोटल एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टोटल कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। टेंट को बनाने में, टेंट को बनाने में टोटल कितने एरिया ऑफ कैनवस का रिक्वायरमेंट होगा? तो आप सीधा बोलोगे सर कैनवस केवल और केवल यूज्ड होगा इस पूरे टेंट में इसके कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पोर्शन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन। ठीक है, आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, इंडिविजुअली नहीं। ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन, कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है सर? ये होता है पाई आर एल, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 पाई आर एच। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ओके, तो यहाँ से देखो पाई आर से पाई आर क्या आ गया? कॉमन आ गया, दोनों ही टर्म में पाई आर कॉमन आ जाएगा, बचेगा एल प्लस क्या सर? यहाँ से 2h। क्या बच जाएगा? एल प्लस 2h। ठीक है सर, पाई का वैल्यू अगर कुछ भी गिवन नहीं है सवाल में तो आप लोगे क्या? 22/7, 22/7 मल्टीप्लीकेशन आर हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 105/2, है ना। डायमीटर 105 था, रेडियस कितना हो जाएगा सर? 105/2। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लीकेशन स्लैंट हाइट का वैल्यू कितना है? स्लैंट हाइट का वैल्यू अगर नोट डाउन करोगे तो 53 है। कितना है? 53 प्लस ट्वाइस द हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन एज 3, और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा सर? 6। ये हो जाएगा 6। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे कर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेंगे, 2 से कट जाएगा सर 11 बार में,
7 से कट जाएगा एक बार में और 5 बार में, 15 बार में, 15 गुना 11 हो गया इधर, 15 गुना 11 रहने देंगे सर। और इधर क्या बचा हुआ है, इधर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 53 और 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 59, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 59। ना इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे, फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा और यही सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को 15 को 59 से गुना करना है, तो 15 को पहले 60 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा सर 900, है ना। 900 में से एक माइनस कर देंगे यानी 15, तो 900 माइनस 15 कितना हो गया 885, और 885 को फर्दर क्या करेंगे सर 11 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 8 5 13, एक हाथ में 8 8 16 और 1 17 हो गया, एक हाथ में और 9 हो जाएगा, है ना, 9735 मीटर स्क्वायर। और यही इसका जवाब का क्या हो जाएगा, सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि सर्कस टेंट को बनाने में टोटल कितने एरिया का रिक्वायरमेंट होगा। आसान है सर, बहुत ही आसान है। देखो कैलकुलेशन भी नहीं करा मैंने, रफ वर्क का कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, और बच्चे क्या करते हैं अक्सर यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए रफ वर्क प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन हो जाएगा अगर आप साइमल्टेनियसली बनाओगे, साथ साथ बनाओगे, ठीक है। चलेंगे दूसरे सवाल पे सर। दूसरा सवाल यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एन वुडन टॉय इज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस from the each end of a solid cylinder, ठीक है। if the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the volume of the wood in the toy। देखो यहाँ पे एक खिलौना बनाया गया है, और वो जो टॉय बनाया गया है वो टॉय सर किस तरीके से बनाया गया है। देखो एक सॉलिड सिलेंडर है, और उस सॉलिड सिलेंडर को स्कूप आउट किया गया है दोनों एंड से, किस शेप में, हेमिस्फीयर के शेप में। जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है सर, एक लकड़ी का बना हुआ सिलेंडर शेप में, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया गया, दोनों एंड से इधर से भी क्या किया गया, एक हेमिस्फेरिकल शेप्ड स्कूप आउट कर दिया गया, है ना, काट करके उसको बाहर निकाल लिया गया। एंड इसी तरीके से एक इस वाले साइड से भी क्या किया गया है, हेमिस्फेरिकल पोर्शन को स्कूप आउट किया गया, ठीक है। सो एक हमारे पास लकड़ी है, मान लो सर सॉलिड टॉय है, सॉलिड सिलेंडर शेप में है, और उसमें से क्या किया गया, दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल शेप एक स्कूप आउट किया गया, इधर से भी स्कूप आउट किया गया, इधर से भी स्कूप आउट किया गया। तो अब यहां से बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द टॉय। तो अब स्कूप आउट करने के बाद जो नया खिलौना बन गया सर, वो खिलौने का टोटल वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, पूरे खिलौना बनाने में कितने वुड का रिक्वायरमेंट होगा। देखो आसान है, यहाँ पे जो खिलौना बनाया गया है, सबसे पहली बात तो आप समझोगे यहाँ पे ये जो खिलौना बनाया गया है, इसमें ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तो निकाल दिया गया सर, स्कूप आउट कर दिया गया, तो बचा क्या वाला पोर्शन, लकड़ी जो बचा होगा केवल और केवल इसमें बचा होगा, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा सभी को, ये वाला पोर्शन क्या होगा, लकड़ी बचा होगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन का आपको क्या निकालना है सर, टोटल एरिया निकालना है, ठीक है ना, टोटल वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहली बात तो हाइट ऑफ द सिलेंडर गिवन है, हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है, ध्यान से देखो, हाइट ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे लिखा हुआ है सर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है सर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे बेस रेडियस कितना गिवन है, बेस रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, तो बेस रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। सारा कुछ गिवन है, आपको सिर्फ पूछा हुआ है सर वॉल्यूम क्या होगा, और यूज करना है पाई का वैल्यू कितना 22/7, सीधा लिखोगे सर वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय, पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पे टॉय जो है वो किस शेप का है, अगर आप बोलोगे सर टॉय जो है हमारा सिलेंडर शेप का है, बट सिलेंडर में से दोनों पोर्शन में से हेमिस्फेरिकल पोर्शन को क्या किया गया है, स्कूप आउट किया गया है, तब जाकर के हमारा टॉय का फॉर्मेशन हो रहा है। तो टॉय का अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये जो हेमिस्फीयर है, दोनों एंड से जो हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया गया है, अगर दोनों ही हेमिस्फेरिकल पोर्शन के वॉल्यूम को माइनस कर दिया जाए, तो जो हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम बचेगा, वो रिमेनिंग वॉल्यूम केवल और केवल उस टॉय का वॉल्यूम बचेगा, ठीक है ना। यहां पे आप सीधा लिख सकते हो सर वॉल्यूम ऑफ द टॉय विल बी गिवन एज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम में से क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हेमिस्फीयर को स्कूप आउट किया जा रहा है, दोनों ही हेमिस्फीयर का बेस रेडियस और यहाँ पे सेम है। अगर बेस रेडियस सेम है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम भी सेम आना है, तो सर एक का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एक के वॉल्यूम निकाल करके दो से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, सो 2 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर, ठीक है ना। यहाँ पे आप बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, हाँ सर, -2 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से बताओ मेरे को, यहाँ पे अगर देखोगे तो पाई आर क्यूब है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, सर आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा h माइनस का 4/3 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा r, पाई का वैल्यू कितना लेना है सर 22/7 मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना लेने पड़ा है सर, सवाल में दिया हुआ है 3.5, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर मतलब 3.5 मल्टीप्लीकेशन 3.5 मल्टीप्लीकेशन हाइट, हाइट कितना गिवन है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे 10 - 4/3 और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा आर, आर दैट इज कितना हो जाएगा सर 3.5, ठीक है। यही सवाल में करना था, पूरा टॉय का ही वॉल्यूम निकालना था,
टॉय का वॉल्यूम इस तरीके से निकालेंगे। तो मेरे को बताओ यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे बटा 10, डेसिमल हटाएंगे बटा 10, और यहाँ पे भी डेसिमल हटेगा तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो 7 से कट जाएगा सर ये 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 से कटिएगा कितने बार में, 2 बार में, और 2 से कट जाएगा 11 बार में, ठीक है ना। वेरी गुड। तो बच क्या गया सर, ऊपर बच गया यहाँ पे 11 गुना में 35, और बटा में कितना बचा हुआ है 10, और गुना में यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, देखो यहाँ पे अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्या करेंगे सर, एलसीएम ले लेंगे। 2 से कट गया 2 बार में, और ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो 5 दिया 15 आ जाएगा एलसीएम, 15 एलसीएम आ गया। 15 गुना 10 कितना हो जाएगा 150, और 150 माइनस 35 दूनी कितना हो जाएगा 70। तो 150 माइनस 70 कर देंगे कितना हो जाएगा 80, ठीक है। सो 80 बटा कितना हो गया सर 15। तो यहाँ से आप बताओ मेरे को कैलकुलेशन फाइनल जो बचा हुआ है क्या बचा हुआ है, 11 गुना 35 गुना में 80, और डिवीजन कितना बच गया सर 10 गुना में 15 बच गया, ठीक है। 5 से कट रहा है कितने बार में, 7 बार में, 5 से कट जाएगा 3 बार में, और कुछ कट रहा है सर 10 से 10 कट गया, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। 37 56, 56 को 11 से गुना करेंगे 6 है ना, 6 5 11 हो गया, एक हाथ में और 6 616 हो जाएगा, बटा कितना हो गया 3, 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कट जाएगा सर 2 बार में, ठीक है। 0 हो गया, 5 हो गया, और 0.333, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही आपको पता है सर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम पूछा हुआ था। यूनिट आपको ध्यान रखना है उसमें भी कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 205 पॉइंट क्या हो जाएगा 33 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ टॉय जो होगा, पूरे खिलौने का वॉल्यूम जो होगा वो ये होगा, ठीक है। किस तरीके से बनाया समझ में आ गया सर, जैसे जैसे शेप में कटिंग किया जा रहा है, जो वॉल्यूम से बना हुआ है टॉय केवल उसी का वॉल्यूम लेना है, जो स्कूप आउट करके निकाल दिया गया उसको बाहर कर देना, आसान है ना। वेरी गुड सर। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक डेकोरेटिव ब्लॉक दिख रहा होगा, है ना, ये डेकोरेटिव ब्लॉक है। ये डेकोरेटिव ब्लॉक जो है वो 2 सॉलिड को यूज करके बनाया गया है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड से बनाया गया है। एक हमारे पास क्यूब है और उसके ऊपर सरमाउंट कर दिया गया है एक हेमिस्फीयर को, दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है आगे द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ऑफ क्यूब, है ना, जो बेस है ना वो किस शेप का है सर, क्यूब शेप का है, और वो उसका साइड लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ वो जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है जिसको इस पे सरमाउंट किया गया है उसका बेस डायमीटर गिवन है सर 4.2 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4.2 है तो रेडियस अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ये आप सभी को पता है। नाउ फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, इस पूरे ही ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पे एक ब्लॉक दे दे ब्लॉक, और उस ब्लॉक का आपसे पूछ ले टोटल सरफेस एरिया, या कोई भी एक नए चीज का फॉर्मेशन किया जाए बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फिगर्स, 2 या 2 से अधिक फिगर्स को यूज करके अगर आपके पास नया फिगर बन रहा है, तो उस नए फिगर का टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो आप कुछ मत करो, उस फिगर को या उस पूरे ही ऑब्जेक्ट को क्या करो सर पानी में फेंक दो, ठीक है। पानी में फेंक दो, पानी उस फिगर के जिस जिस सरफेस को टच कर पाएगा, जिस जिस सरफेस को भिगा पाएगा, उन सारे सरफेस का एरिया का सम ले लोगे तो आपको मिल जाएगा सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। आसान है ना। या आप ये सिंपली सोच लो कि इस पूरे ब्लॉक को अगर पेंटिंग करना है तो पेंटिंग किन किन सरफेस एरिया में होगा, जिस जिस सरफेस एरिया में आप पेंट कर पाओगे उन सारे सरफेस एरिया का सम ही क्या दे देगा आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक दे देगा। और यही हम लोग यहां पे करने वाले हैं। आपको बस ये निकालना है कि इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या है। इसका मतलब आपको ये सोचना है कि सर इस पूरे ब्लॉक को किस किस सरफेस में आप पेंटिंग कर पाओगे। चलिए सोचते हैं आसानी से। आप मेरे को बताओ यहाँ पे अगर ऊपर वाला पोर्शन देखोगे तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या किया गया, ऊपर वाले फेस में हेमिस्फेरिकल सॉलिड को सरमाउंट किया गया। जैसे ही हेमिस्फेरिकल सॉलिड को सरमाउंट करोगे तो सर ये जो किनारे किनारे पोर्शन है, ये किनारे किनारे पोर्शन जो आपके बचेगा ये डेफिनेटली क्या होगा सर बचेगा, और इसमें आप पेंटिंग कर पाओगे। यानी अगर आपको ध्यान से देखोगे तो सर ऊपर वाले फेस में केवल ये जो सर्कुलर बेस दिख रहा है हेमिस्फीयर का, ये सर्कुलर बेस में ही पेंटिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलर बेस से ही क्या किया गया है, उस हेमिस्फीयर को अटैच किया गया है इस क्यूब के साथ, ठीक है ना। अगर आप इससे अटैच्ड है तो सिंपल सी बात है ये तो कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट हो गया तो वो सर हिडन है, उसमें आप पेंटिंग नहीं कर सकते। तो पेंटिंग केवल और केवल किस में कर सकते हो सर, हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया में। हाँ सर समझ में आ रहा है। दूसरी बात सर कि इस क्यूब के सारे ही सरफेस एरिया में पेंटिंग कर सकते हैं एक्सेप्ट वो बेस एरिया जो सर्कुलर शेप का है जिससे हेमिस्फीयर उस क्यूब के साथ अटैच्ड है। तो यानी कि एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या करना होगा, वहां से माइनस करना होगा, तब जाकर के टोटल एरिया निकल के आ जाएगा इस पूरे ब्लॉक का, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हम लोग टोटल एरिया ऑफ ब्लॉक का अगर आपको टोटल एरिया निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। यहां पे आपको जिस जिस सरफेस एरिया में आप पेंटिंग कर पाओगे बस वो सारे सरफेस एरिया का सम ले लेना है, जो कि मैंने अभी समझाया आपको कि क्यूब के सारे ही सरफेस एरिया में पेंटिंग पॉसिबल है एक्सेप्ट वो बेस जिससे वो कनेक्ट हो रहा है, वहां पे वो सरफेस हिडन होगा तो वहां पे पेंटिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको क्या लेना पड़ेगा सर, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो लेंगे ही लेंगे,
इन सारे ही सरफेस एरिया में आप क्या कर पाओगे, पेंटिंग कर पाओगे। लेकिन सर एक्सेप्ट वो बेस अटैच्ड होगा तो वो नहीं कर पाएंगे, यानी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना पड़ेगा, है ना। बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या कर दोगे, यहां से माइनस कर दोगे। और जब बेस हेमिस्फीयर को माइनस करोगे, बेस एरिया को माइनस करोगे, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि क्यूब के कौन कौन से सरफेस एरिया में यहां पे पेंटिंग पॉसिबल है। लेकिन सर ऊपर यहां पे सरमाउंट किया गया हेमिस्फीयर शेप भी, और इस हेमिस्फीयर के डोम शेप्ड ये जो हमारा उठा हुआ पोर्शन है, इसमें आप पेंटिंग पॉसिबल है सर, तो यहां पे आप बोलोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को भी लेना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो पूरा अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लॉक का टोटल एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से इसको माइनस करेंगे बेस एरिया को, एंड देन क्या करेंगे, ये कर्व सरफेस एरिया में पेंडिंग पॉसिबल इसमें भी ऐड कर देंगे। सिंपली लिखेंगे सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 साइड स्क्वायर, साइड लेंथ कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्कल शेप का है, एरिया क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर, और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का अगर कर्व सरफेस एरिया लिखोगे तो ये हो जाएगा सर कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ से बताओ 5 का स्क्वायर 25, 25 गुना 6 कितना हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा सर 150। ठीक है, माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस का। ठीक है, लाइक टर्म में सॉल्व हो गया। 150 प्लस कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है, अगर सवाल में कुछ भी नहीं बोला है तो आप सीधा लेके चलोगे 22/7, और मल्टीप्लीकेशन बेस रेडियस कितना गिवन है सर, बेस रेडियस यहाँ से आ गया 2.1, तो 2.1 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2.1, डेसिमल हटाओगे यहाँ से कितना आ जाएगा 20, 7 से कटिए कितने बार में, 3 बार में, और यहाँ से फर्दर इसको कैलकुलेट कर देना। ठीक है, तो आप बताओ 21 गुना 3 कितना हो गया 63, 63 गुना 2 कर देंगे, 63 गुना 2 कितना हो जाएगा 126, और 126 को क्या करेंगे 11 से गुना कर देंगे, तो 150 प्लस कितना हो जाएगा 126 गुना 11, जो कि कितना हो जाएगा 6, 8, 3 और 1। ठीक है, 1386 हो जाएगा बटा 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा 13.86, और 150 और 13.86 कितना हो जाएगा सर, यहाँ से ये हो जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही यहाँ पे टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, अक्सर सवाल पूछा जाता है, आप देखोगे पहले भी अगर एग्जाम हुआ होगा तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको खुद से करोगे सभी। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे सर, अगले सवाल पे चलेंगे। अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाई and with base radius of 18 centimeter is filled with sand, and this bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, so find the radius and slant height of the heap. देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया सर एक सिलिंड्रिकल बकेट है, सिलिंड्रिकल शेप्ड एक बकेट है जिसका हाइट दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बना लेना है। सिलिंड्रिकल शेप बकेट है सर, इसका हाइट गिवन है, हाइट कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया। ओके सर, आगे क्या बोला जा रहा है, जिसका बेस रेडियस दिया हुआ है सर 18 सेंटीमीटर, तो ये हो गया बेस रेडियस जिसका वैल्यू गिवन है 18 सेंटीमीटर। ठीक है सर, अब ये जो बकेट है हमारा, ये बकेट पूरे तरीके से सैंड से फिल्ड है ना, पूरे तरीके से क्या है सर, सैंड से फिल्ड है, बालू भरा गया है इस पूरे बकेट में, बालू रखा गया। ठीक है सर, ये बालू रख दिया हमने। ना इसके बाद क्या बोला जा रहा है, इस पूरे ही बाल्टी को खाली किया जाता है, और जब इसको ग्राउंड लेवल पे खाली करोगे, सिंपल सी बात है, तो सैंड जो है वो एक कोनिकल शेप्ड हिप के फॉर्म में शेप ले लेगा, और वो जो हिप का फॉर्मेशन होगा, उस कोनिकल हिप का जो फॉर्मेशन होगा उसका हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो आपसे ये पूछा हुआ है कि जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, ग्राउंड लेवल पे एम्प्टी करोगे, खाली करोगे, तो ये जो कोनिकल हिप के शेप में वो जो बालू फॉर्म होगा, उस कोनिकल हिप का बेस रेडियस क्या होगा, रेडियस यू हैव टू कैलकुलेट, एंड फर्दर यू हैव टू कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल हिप की स्लैंट हाइट क्या होगा। ठीक है, सवाल समझ में आ गया सर, बेहद ही आसान है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, बालू जितना फिल्ड होगा इस सिलिंड्रिकल बकेट में, उसी बालू को क्या किया गया है, एम्प्टी किया गया ग्राउंड लेवल पे, जिससे कि वो कोनिकल हिप का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सर टोटल वॉल्यूम ऑफ द सैंड दैट इज फिल्ड इन द सिलिंड्रिकल बकेट, वही बालू को ही यूज कर दिया जा रहा है, या उसी बाली को एम्प्टी करके इस कोनिकल हिप का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, एम्प्टी किया जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सैंड जो इसमें फिल्ड था वही इसमें यहाँ पे एक्वायर कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड विल रिमेन सेम, दोनों ही केसेस में क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि यही बालू को क्या किया जा रहा है, यूज करके इस कोनिकल हिप को फॉर्म किया जा रहा है। जब भी एम्प्टी का सवाल आए, है ना सर, ट्रांसफॉर्म का सवाल है कि एक फिगर दूसरे फिगर में ट्रांसफॉर्म हो गया, या मेल्टिंग का सवाल है, वहां पे एक चीज हमेशा कॉमन होता है, वो क्या होता है सर, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑलवेज सेम रहेगा। ठीक है, तो वही काम यहां पे करेंगे हम लोग सर, वॉल्यूम ऑफ द सैंड दैट इज फिल्ड इन बकेट, जो बकेट में बालू भरा गया है, इसी बकेट का वॉल्यूम ऑफ जो सैंड है, इसी को एम्प्टी करके इसको फॉर्म किया गया है। इसका मतलब यहां पे वॉल्यूम ऑफ सैंड और यहां पे वॉल्यूम ऑफ सैंड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड
इन कोनिकल हिप, ठीक है। नाउ मेरे को बताओ यहाँ पे सर ये किस शेप में है, बकेट किस शेप में है, यहाँ पे सिलेंडर शेप में है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन एच, और वॉल्यूम ऑफ सैंड इन कोनिकल हिप है ना, कोनिकल हिप जो है उसमें वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, ये हमारा कौन शेप में है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन एच, ठीक है। नोटेशन अलग अलग यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नाउ मेरे को बताओ यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, हाँ सर कैंसिल हो गया। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ 18, तो 18 गुना क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लीकेशन हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बकेट कितना है 32, ये रख देंगे 32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर। आर आपको फाइंड करना है, रहने दोगे, और मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा कैपिटल एच, जिसका वैल्यू दिया हुआ है सवाल में कितना 24। सो ये 3 से कट गया सर 8 बार में, ठीक है। 8 से कट गया कितने बार में 4 बार में। अब बताओ आर स्क्वायर अगर इतने के बराबर है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखो 18 पेयर बन रहा है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 बाहर आ जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यानी कि बेस रेडियस कितना हो जाएगा सर 36 सेंटीमीटर, है ना। कोनिकल हिप का जो बेस रेडियस का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अगला आपसे पूछा हुआ है स्लैंट हेड कितना होगा, स्लैंट हेड क्या होता है सर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप फॉर्मूला यूज करके क्या लोगे, स्लैंट हेड का वैल्यू निकालोगे, जो कि कितना आ जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो दोनों का दोनों 12 का मल्टीपल है, 12 से कट रहा है सर कितने बार में 2 बार में, 12 से कट रहा है कितने बार में यहाँ पे 3 बार में। तो अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ से ये निकाला जा सकता है, जो कि कितना हो जाएगा √13, यानी ये आ जाएगा सर 12√13, ठीक है। आप निकाल लेना यहाँ से स्लैंट हेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 12√13 सेंटीमीटर। मैंने ट्रिपलेट यूज कर दिया, ट्रिपलेट यूज करके आप भी निकाल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया, वेरी गुड सर, आसान सवाल था। चलेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल यहाँ पे बोलता है सर हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डायमीटर 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक बर्तन है हेमिस्फेयर के शेप में और इसका डायमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो बॉल है ना, हेमिस्फेरिकल शेप्ड बॉल है, इस बॉल में क्या किया गया है सर, लिक्विड फिल्ड है, लिक्विड कंटेन कर रहा है, ठीक है। मान ले पानी भरा गया, पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद बोलता है दिस लिक्विड इज फिल्ड इनटू 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। इस लिक्विड को क्या किया जा रहा है, फिल्ड किया जा रहा है, भरा जा रहा है 72 सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉटल में। सिलिंड्रिकल शेप्ड बॉटल है और ऐसा ऐसा कितना बॉटल है सर, ऐसा ऐसा यहाँ पे टोटल 72 बॉटल्स है, और 72 बॉटल्स में क्या किया जा रहा है, इस पूरे ही लिक्विड को फिल किया जा रहा है। फिलिंग के दौरान क्या होता है, यदि 10% लिक्विड वेस्ट हो जाए, यानी जब ट्रांसफर कर रहे होते हैं पानी को बॉटल में, तो वहां पे टोटल जो वॉल्यूम फिल्ड है, इसमें टोटल जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है उसका 10% वॉल्यूम क्या हो जाता है सर, यहाँ पे ट्रांसफर के दौरान वेस्ट हो जाता है। और वेस्ट होने के बाद आपसे पूछा हुआ है कि टोटल, यहाँ पे पूछा हुआ है सर हाइट ऑफ द ईच सिलिंड्रिकल बोतल, है ना, पूरे ही सिलिंड्रिकल बोतल जो भरा जा रहा है जिसमें, उसका हाइट क्या होगा। हर एक सिलिंड्रिकल बोतल के ऊंचाई का वैल्यू पूछा हुआ है, समझ में आ गया सभी को। मेनली क्वेश्चन में बोला गया एक बॉल है हेमिस्फेयर शेप में है, इसमें पानी भरा गया है, इस पानी को क्या किया जा रहा है सर, अलग अलग, है ना, 72 बॉटल है, सारे के सारे सिलिंड्रिकल शेप बॉटल है, और हर एक बॉटल में क्या किया जा रहा है, पानी भरा जा रहा है। भरने के दौरान क्या होता है, 10% पानी जो होता है ट्रांसफरिंग के दौरान वेस्ट हो जाता है, और वेस्ट होने के बाद यहां से पूछता है कि सर टोटल हाइट कितना होगा हर एक सिलिंड्रिकल बोतल का, यही सवाल में पूछा गया। देखो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा, ट्रांसफरिंग का क्वेश्चन है। अभी मैंने हिंट करा था ट्रांसफरिंग का क्वेश्चन जब भी आएगा सर वहां पे वॉल्यूम क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ट्रांसफरिंग टोटल का टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो इसमें फिल्ड है वो पूरा का पूरा नहीं भरा है सर, इसका 10% वॉल्यूम जो है वो वेस्ट हो चुका है। इसका मतलब जो भी पानी इसमें भरा गया है या जो भी लिक्विड इसमें कंटेन कर रहा है उसके वॉल्यूम का केवल 90% हिस्सा ही क्या किया गया है, 72 सिलिंड्रिकल बोतल में भरा गया है, ठीक है। क्योंकि सर 10% तो वेस्ट हो गया, 10% वेस्ट हो गया, इसका मतलब केवल और केवल 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड दैट इज कंटेन्ड इन द हेमिस्फेरिकल बॉटल। ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल है इसमें भरा गया लिक्विड का केवल 90% वॉल्यूम ही क्या किया गया है, इस 72 बोतल में भरा गया है, 72 बोतल में भरा गया, और 72 बोतल में भरा गया तो वहां से हाइट ऑफ द क्या पूछा गया है, सिलिंड्रिकल बॉटल पूछा गया, ठीक है। आसानी से निकल के आ जाएगा। अच्छा, हर एक सिलिंड्रिकल बॉटल का डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सारा कुछ सवाल में दे दिया। मैंने ये भी बता दिया कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सर, कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, यहाँ पे ट्रांसफरिंग का सवाल है, वॉल्यूम विल रिमेन सेम, तो वॉल्यूम तो सेम होगा लेकिन 10% वेस्ट हो गया, केवल 90% वॉल्यूम बराबर होगा। तो सीधा लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 90% of volume of the liquid 90% of volume of the liquid in ball, ठीक है। बॉल में भरे गए लिक्विड के वॉल्यूम का 90% हिस्सा ही क्या किया गया है सर, 72 सिलिंड्रिकल बॉटल में फिल किया गया है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा 72 सिलिंड्रिकल बॉटल्स। और यही कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करके क्या होगा, इक्वेशन फॉर्मुलेट होगा और यहां से सॉल्व हो जाएगा। 90% यानी क्या हो गया सर 9/10 हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट इज फिल्ड इन द हेमिस्फेरिकल बॉल, जो कि हेमिस्फीयर शेप में है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर से डिनोट कर लो क्योंकि इसको स्मॉल आर से डिनोट करा हुआ है, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द 72 सिलिंड्रिकल बॉटल, देखो हर एक सिलिंड्रिकल बॉटल यहाँ पे सेम शेप
और सेम साइज का है, सिंपल सी बात है सर। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो एक सिलिंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम निकाल करके क्या करेंगे, 72 से गुना कर देंगे, जिससे 72 सिलिंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 72 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ईच सिलिंड्रिकल बॉटल। हर एक सिलिंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच। एच का वैल्यू आपसे इवेल्युएट करना है, आर एक्चुअली आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ से जो कटरा काट लो, जैसे अगर देखोगे तो सर पाई से पाई कट गया, 9 से ये कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में, 9 8 72 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। तो यहाँ से क्या बच गया आपके पास, आर क्यूब बाई 10 मल्टीप्लीकेशन 3 दैट इज 30 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा सर, आर स्क्वायर इंटू एच। आर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 गुना में कितना हो जाएगा, एच। ठीक है, ओके। अच्छा, कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है सवाल में, अगर देखोगे तो कैपिटल आर भी गिवन है, जो कि कितना दिया हुआ है, 18। एक काम करते हैं, यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। आर क्यूब है, इसका मतलब 18 गुना 18 गुना 18 हो जाएगा, बटा में कितना है सर 30, और इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 4 इंटू 9 और इंटू कितना हो जाएगा एच। देखो 9 तक 36 होता है, 18 से 2 बार में कट जाएगा सर। ठीक है, ओके। तो मेरे को बताओ यहाँ से कट जाएगा सर 2 से कितने बार में, 9 बार में, 3 से कट गया कितने बार में, 6 बार में। ठीक है ना, तो हाइट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, हाइट का वैल्यू अगर देखोगे तो 9 तक 54 हो गया, 54 बटा 10 कितना हो जाएगा, 5.4 में, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ ईच सिलिंड्रिकल बॉटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5.4 सेंटीमीटर। और यही सवाल में पूछा गया था कि हर एक सिलिंड्रिकल वाटर बोतल का ऊंचाई कितना होगा, जो कि कितना आ रहा है सर, 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। यहाँ पे ये बहुत अच्छा सवाल था। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है सर। होमवर्क क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान है, एक बार आप इसको पढ़ना और पढ़ करके इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में सभी को दोगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा और आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रखेंगे और कल एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।